नमस्कार। आज जो है हम WTO के बारे में बताने जा रहे हैं। WTO की स्थापना आखिर कैसे हुई, किस प्रकार से हुई थी और इसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, तो उसमें सारी अर्थव्यवस्था जो थी वो चौपट हो गया, पूरा दुनिया तबाह हो चुका था। फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट विश्व युद्ध में पूरा दुनिया जो था वो तहस नहस हो गया। एकदम लड़ाई का पूरा सोर्स था। एक जगह, हर एक जगह कहिए कि लड़ाई का माहौल देखा जा रहा था। कहीं मार, कहीं काट, कहीं बम बारूद, ये सब देखने को मिल रहे थे। ठीक है, कई एक जगह सेनाएं, जो सैनिक था ऐसे ही मरा हुआ पड़ा हुआ था। माने इस तरह से था, इतना बुरा हाल था इसका कि जिसका कहना नहीं था। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा कहिए कि इतिहास का एक काला दिन रहा, जिसमें पूरे तरह से कहिए कि संसार को प्रभावित कर करके रख दिया। इतना बड़ा खतरनाक जो है वो युद्ध झेला गया और वह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध था। ये धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता चला गया, बहुत आगे। फिर बीच में आकर के इसको एक स्टेप पर रुकना पड़ गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्टेप पर रुकता, यहाँ पर देखिए दुनिया की अर्थव्यवस्था जो थी ना वो एकदम चौपट हो गई। ठीक है, देखिए एक बात समझिएगा, युद्ध से ना कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमारे मोदी जी भी बोले हैं कि अगर कोई युद्ध लाए तो बुद्ध लाओ। ठीक है ना, लेकिन कब तक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आखिर कब तक? युद्ध जरूरत है, ऐसा नहीं कि युद्ध की जरूरत नहीं है। अगर कोई खराब काम करे, अगर कोई खराब चीज़ करे आपके देश पर, युद्ध भी जरूरी है, तो युद्ध करना जरूरी है। लेकिन ना इसका एक मसला देखिए कि क्या, अगर शांति से निकलता है तो ठीक है, और नहीं तो धर के कुछ दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ कहा गया है, भारत की एक नीति है, लातम जूतम पवित्रम। ठीक है ना, पहले बात से ना सुने तो फिर लात से। ठीक है, ये नीति है। तो सबसे पहले जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कि पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो पूरी तरह से चौपट हो गया। अब जब चौपट हो गया, सारे देश में कुछ कुछ भूखमरी हो गया, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि जिसका कहना नहीं। ये पूरे विश्व में यह समस्या जो है व्याप्त हो गया। अब इसका निवारण कैसे किया जाए? अब निवारण करने के लिए सब देश एक जगह बैठेगा, अकेले तो निवारण होगा नहीं, क्योंकि सब देश की समस्या हो गया था। तो जब तब जा करके क्या हुआ कि एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। अब देखिएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ, ये न्यू हैम्पशायर में हुआ था 1944 ईस्वी में। अब 1944 ईस्वी में यह सम्मेलन हुआ। इसमें दिलचस्पी जो है ना वो सबसे ज़्यादा अमेरिका ले रहा था, लेकिन अमेरिका ऐसा था कि यह चाहता ही नहीं था कि कुछ वैसा बन जाए, कुछ वैसा संस्था बन जाए या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दें जिससे क्या हो जाए कि विश्व के सभी देश जो है ना वो उन्नति कर ले। ऐसा चाहता ही नहीं था अमेरिका, यह अमेरिका की नीति रही। तो सन 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हो गया। ठीक है ना, देखो आदमी क्या है ना कि सब चाहता है कि तुम बड़ा करो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि हमसे बड़ा करो। यही हाल था अमेरिका का। अमेरिका चाहता था कि सम्मेलन हो, बैठक हो, सब कुछ हो, हमारी वाहवाही हो, लेकिन ना वो कहता था कि कोई आगे ना निकल जाए। इसीलिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था न्यू हैम्पशायर में। इसका उद्देश्य भी जो था ना वो क्या था, इकोनॉमिक्स को पटरी पर लाना था। इसीलिए IMF दो संस्था बनी जिसका नाम था IMF बना और उसके बाद IBRD। देखिए बनना था तीन गो संस्था। कौन कौन बनना था? IMF बनना था, दूसरा जो बना वो IBRD बनना था, और तीसरा जो बनना था ना वो WTO बनना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो WTO के बारे में ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए तीन संस्था का बनना था, पहला IMF, IBRD और तीसरा जो था ना वो WTO। लेकिन ध्यान दीजिए दो गो बन गया। कौन कौन बन गया? IMF बन गया, दूसरा का कौन बन गया? IBRD बन गया, तीसरा का बनवे नहीं किया। ये अलगे कर नौटंकी हो गया अमेरिका के। अमेरिका क्या किया कि एकदम पूरा रूस क्या कहा कि ये बनना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए कि अगर ही बन गया ना, WTO बन गया, विश्व व्यापार संगठन बन गया, तो हम पर कोनो जो है वो नियंत्रण करेगा, कंट्रोल मैंने सारा चीज कर लेगा। ठीक है ना, बहुत से अधिकार छीन लेगा ये अगर ये बन गया तो। इसीलिए क्या सोचा कि देखिए IMF बना देंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बन गया, और उससे कुछ करेंगे, लोन ले लेंगे, उससे उधार जितना भी लेना वो उधार ले लेंगे। IBRD बन गया, उससे लोन लेकर के पूरा विकास का काम करेंगे। मतलब कि अपना तरक्की करेंगे, लेकिन व्यापार के मार्ग में ना WTO को लाना ही नहीं चाहता था। अमेरिका का यह नीति रहा, जिस कारण से दो संस्था का उदय हुआ। पहला IMF बना,
ठीक है। दूसरा बना IBRD बना, और ये जो बना है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के कारण ही बना है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के कारण ही बना है। तो जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ उसमें 3 संस्थाएं बननी थी, IMF, IBRD और उसके बाद तीसरा जो है वो बना ही नहीं। आप लोग जानते होंगे IBRD को बोला जाता है इसको बोला जाता है वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, विश्व बैंक किसी को कहा जाता है, और IMF तो जानते ही हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो ये 2 संस्था का उदय हो गया, लेकिन नहीं हुआ तो किस संस्था का उदय नहीं हुआ, तो WTO का उदय नहीं हुआ। अब देखिएगा क्या होता है। अब एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन का नाम है हवाना सम्मेलन, ठीक है ना। अब हवाना सम्मेलन हो गया। अब हवाना सम्मेलन हुआ जब इसमें कुल मिलाकर के 53 गो देश था, 53 गो देश जो है ना वहाँ पर शामिल हो गया हवाना सम्मेलन। हवाना देखिए कहाँ पड़ता है, हवाना जब देखिएगा ना तो अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के, यानी जो उत्तरी अमेरिका है जस्ट इधर यानी पूरब में, पूरब दक्षिण में, यहाँ पर जो है देखिए अमेरिका का, ये भी अमेरिका का हिस्सा में पड़ता है सब। तो यहाँ पर जब देखिएगा ना तो यहाँ पर हवाना है, ठीक है। एक देश है जिसका नाम है क्यूबा, क्यूबा में ही हवाना है। जैसे कि भारत में दिल्ली है ना, वैसे ही क्यूबा में हवाना है। तो अब क्या हुआ, हवाना सम्मेलन होगा और 53 गो देश जो है इसमें भाग ले लिया। लेकिन जो है ना 53 गो देश भाग ले लिया और अमेरिका जो है एक विरोध कर दिया, चूंकि उस समय अमेरिका जो था ना वो एकदम पावरफुल बना हुआ था। अब अगर जे मन में आए ना से करना शुरू कर दे। अब ऐसे भी अगर सत्ता पावरफुल व्यक्ति के हाथ में अगर चला जाता है, अगर सत्ता पावरफुल व्यक्ति के हाथ में चला जाता है ना तो उसका मिसयूज वह करना शुरू कर देता है। और यही हाल हुआ अमेरिका के साथ। अमेरिका में क्या हुआ कि इस सत्ता जो है ना वो आ गया, जो पावर जो आ गया वो अमेरिका के पास आ गया। अब इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। क्या किया कि 53 देश के हुए अमेरिकी जो सम्मेलन हुआ था हवाना सम्मेलन, ओकरे विरोध कर दिया। ले अब विरोध होकर अलगे चला नोटंकी, कहा कि विरोध कर देंगे। अब हवाना सम्मेलन में जो भी हुआ वो पास नहीं हो सका, चूंकि अमेरिका विरोध कर रहा है। अब किसी के पास हिम्मत कहाँ है कि उसका विरोध करे। कहा जाता है कि जो आदमी ना जो आदमी औकात से कम होता है ना उसको सब दबा देंगे, लेकिन औकात से ऊपर बढ़ जाइए ना कोनों का आंख तो दिखाएगा कोई है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं है। उस समय अमेरिका का औकात बढ़ गया था, कोई भी ऐसा नहीं था जो अमेरिका का विरोध कर सके, ठीक है। तब जाकर के हवाना सम्मेलन का अमेरिका विरोध कर दिया। और जब विरोध हुआ तब देखिएगा कुछ लोग जो है ना कहें कि अच्छा ठीक तू अपन मन के कर रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं कि तू रह साइड में। अब एक अमेरिका को साइड में कर दिया। अब जा करके क्या हुआ कि गैट की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो जाएगी, गैट की स्थापना हो गया। अब जो है ना वो गैट बन गया, ठीक है। अब जो है वो गैट बन गया। अब गैट बन गया। अब एक में 23 कंट्री जो है वो मिल गया। 23 को कंट्री सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर किया और हस्ताक्षर करके वो पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। अब गैट बन गया। गैट बन गया GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट जो है ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसकी स्थापना कर दिया गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि गैट की तो स्थापना हो गई जिसमें से 23 कंट्री जो है यानी 23 गो देश जो है उस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। देख रहे ना, हस्ताक्षर कर दिया। इन्हें अमेरिका उन्हें रूस करके बैठल है, ठीक है ना, और इन्हें 23 गो जो है कंट्री जो मिल करके समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, एगो संस्था बना दिया गैट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब गैट बना दिया। कहे का मतलब है ना कि दुल्हा रूसल है। अब ज़्यादा रूस जाएगा तो ओकर भैया से ना ब्याह करवा देगा। वही हाल हुआ, रूस के बैठल रहा। 23 को कंट्री मिल करके समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करके गैट बना दिया। अब जैसे ही गैट बन गया, देखिए जैसे ही जो गैट बना, गैट बनने के बाद जो है इस पर क्या किया गया, 2 चीज़ पर बड़ा बेजोड़ ध्यान दिया गया। गैट की स्थापना करने में 2 चीज़ पर बड़ा बेजोड़ ध्यान दिया गया। वो 2 चीज़ कौन चीज़ था उसको समझिएगा। पहला था ना कि व्यापार प्रतिबंध जो है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो ओकरा ना देखे ला चाह रहा, वो करना देखा। गांव देहात में तो और ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा ना। अगर लड़ाई हो गया, ये तो घर में तो ज़्यादा हो जाता है, घर में अगर लड़ाई हो गया, ठीक है ना, तो ओकर बाद देखिए अपन बेटा के, ठीक है ना, दूसरका के लगा लगा के खूब इतना दे देता है कि मतलब देगा अपना बेटा के, ठीक है ना, और मतलब कि ऐसा अनुभव होगा कि दे रहा है वो करा, ठीक है। तो ये हाल हो गया। अब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया कि बड़ी मनी प्रतिबंध लगा दिया कि तू हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा, तो हम सामान नहीं खरीदेंगे, तू कर सामान नहीं खरीदेगा, वो देश ये है वो देश ये है। तो कहा कि ठीक है, जहिना तक युद्ध चल रहा है तक खनिए तक ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग भी कभी कभी दोस्ती उस्ती करते होंगे, ठीक है ना, बचपन वाला दोस्ती याद होगा कि जब मान के चलिए कि पूरा लड़ाई झगड़ा किसी से हो गया, लेकिन जैसे ही ना होकर पैकेट में देख लिया ना पैसा, तुरंत दोस्ती स्टार्ट, ठीक है ना, मिल कर कह रहे यार चल चलना चलना, हो गया, उसका खत्म हो गया। तो
दुश्मनी खत्म हो गया। तो कहता है कि ठीक है, दुश्मनी वहीं तक रहा जहाँ तक युद्ध हुआ, वहाँ तक दुश्मनी, तुम भी हमारा तो विरोध था ना, तो हम भी तेरा विरोध थे। अब हम शांति शांति खेलते हैं और क्या करते हैं कि व्यापार करते हैं, इससे हमरो भलाई हो जाएगा, उससे तोरो भलाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब देखिएगा तब क्या हुआ कि दो चीज पर ध्यान दिया गया। पहला, व्यापार प्रतिबंध को कुछ कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, माने व्यापार में जो भी प्रतिबंध था ना उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। और दूसरा क्या कर देगा, प्रशुल्क को कम कर दिया गया, टैरिफ जिसको बोलते हैं उसको कम कर दिया गया। और टैरिफ, ये दो चीज को कम कर दिया। एकरा में मजेदार बात ये है ना कि दो देश शामिल था, एक था भारत और दूसरा था चीन, ठीक है ना। अब एक भारत था और दूसरा चीन था, ये दो देश शामिल थे, एक भारत और दूसरा कौन था, चीन। तब चीन को लगा, खैर देखिए चीन जो है ना ये क्या करता है कि बच्चा को भी, लेबर को भी ना वो अपने काम में लगवा देता है। मतलब छोटा छोटा बच्चा जो होता है ना उसको अपन फैक्ट्री में लगा देता है, ले काम कर, ठीक है ना। जैसे ही आप खुद समझ लीजिए ना, अगर मान के चलिए कि पहले, अगर मान के चलिए कि आपको कोई काम करवाना है तो आपको मजदूर लेगा 250 रुपया। अब कोई बच्चा के दे देंगे, ले 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 2 टॉफी 2 चॉकलेट धरा दिए और देखो ओकरा जे कहिएगा वो करके धर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यही पर यही चाइना के साथ भी वही होगा। ये क्या करता था ना कि इतना ज्यादा लेबर को इतना ज्यादा सस्ता कर दिया था जिसका कहना नहीं, इसके पास उत्पादन भी बड़ी ज्यादा हो रहा था। तो अब जो प्रशुल्क की बात है और इसमें जो है ये चाइना को मतलब ठीक ठाक नहीं लगा। अब चाइना हो गया बाहर, ठीक है ना। चाइना कहाँ हो गया, बाहर हो गया। कब, 1949 ईस्वी में। तो गैट से चाइना कब बाहर हो गया, 1949 ईस्वी में हो गया। चीन 1949 ईस्वी में हो गया, ठीक है ना। अब ये तो बाहर हो गया, अब पूरा देश से पूरा विश्व से एकरा बाहर निकालना है कि चीन को, समझ में आ रहा है ना, इसको पूरे विश्व से बाहर निकालना, एकरा पूरे बर्बाद करके रख देना है, ठीक है। अब कहता है ये जो चाइना है ना, इसको इतना घटिया आदमी है, इतना ही घटिया है जिनपिंग कि जिसका कहना नहीं। ये जो है कोरोना के साथ साथ पूरे अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला ये पहला आदमी अगर कोई है तो यही है, जिसका नाम है जिनपिंग जी। ये यही पूरे चाइना को बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो चीन है ना, चीन यहाँ अपने पास एक चीज को नहीं छोड़ता, यानी कहे कि इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए ना जितना कुछ देना है जनता को, जितना बर्बाद कर देना कर दे, बशर्ते कि क्या होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। मतलब पैसा के लिए ना अगर अब बोले तो अपन खानदान को भी गिरवी रख देगा। ये ऐसा आदमी है जिनपिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इतना ज़्यादा जो है खतरनाक कह दीजिए कि अभी है। और ये क्या करता है ना कि देखिए सबसे पहले इसकी नीति रही ना, दूसरे देश को क्या करेगा कि जैसे जो गरीब देश है उसको डेवलपमेंट करने के लिए पैसा दे देता है, खूब दे देगा, इतना ज़्यादा दे देगा कहना नहीं, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान के चलिए कि गरीब देश है, ओरा पास गया, कहा कि ले तोर अथी में कम अथी है का, तो कहेगा कि हाँ हमारे तो मतलब खूबे गरीब है, ठीक है ना, हमारे पास तो कुछ है ना। कर तू टेंशन क्या लेता, हम है ना। चीन अभी क्या करता है कि जैसे ही वो देश हाथ फैलाने लगा कि अच्छा कुछ दे रहे हैं, कहा था हाँ बहुत चीज़ देंगे, तू अभी टेंशन ना ले, इतना लोन देता है, ठीक है ना। और एक बात समझिएगा, मांगने वाला का प्रवृत्ति जो होता है ना हमेशा मांगने का हो जाता है। अब देखिए जैसे एकर जो है एकर रखेल पाकिस्तान, ये वो भी क्या है ना मांग रहा था, ये दे रहा था, ले जितना मांगना है। तो मांगे वाला का स्वभाव हमेशा मांगने वाला होता है, मांग रहा था, दे रहा था, ठीक है ना। अब एक बार क्या हुआ कि कर्जा ला दिया, तब भी बोलेगा कि अब हमारा लौटाओ। हाँ बताइए, जरा दे रहा था तखनी तक तो खूबे मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही लौटावे वाला बात कहा तो कहा कि अब हमारे पास तो है नहीं है, जो दे रहा था ओकरा तो हम पूरे खत्मे कर दिए, हमारा पास अब है कुछ, अब तो बर्बाद है। तो कहा कि ठीक है, अगर बर्बाद हो गया तो और बढ़िया है, एक काम करो, हम तुम्हारे देश में हम ये करना चाहते हैं। अब मना भी तो कैसे करोगे, अगर जैसे ही मना करोगे तुम वैसे ही क्या करेगा, सीधे बोलेगा कि ठीक है तू हमको मना किया ना, अब तुम एक काम करो कि जो है हमारा पैसा लौटा दो। आप पैसा लौटाइएगा कैसे, बताइए आप पैसा कैसे लौटाइएगा, है ये नहीं है तो लौटाइएगा कहीं। तो उसके बाद क्या होता है ना कि सारे देश जो हैं वो इसके गुलाम में, इसके चंगुल में फंस जाते हैं, सारा देश इसके चंगुल में फंस जाता है। ये चीन की एक बहुत बड़ी नीति रही है किसी देश को फंसाने में, ठीक है। अब गैट से ये बाहर हो गया, 1949 ईस्वी में गैट से बाहर हो गया, ठीक है ना। और अब जो है ये चीन जो है वो बाहर हो गया था, पहले ये नहीं था। तो चीन जो है ना वो गैट से 1949 ईस्वी में बाहर हो गया, ठीक है ना, 1949 ईस्वी में यह बाहर हो गया।
देखिएगा, तो हाँ कहाँ पर बात कर रहे थे, ये जो है ना 1949 ईस्वी में ये गैट से क्या हो गया, बाहर हो गया। ये 1949 ईस्वी में गैट से बाहर हो गया। अब जो है ये क्या किया, बाहर होने क्यों, क्योंकि यह सस्ते में सामान बेच देना चाहता था, इसीलिए यह गैट से ना पूरे तरह से कहाँ हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये किसी देश को कुछ समझ में नहीं करता, इसको लगता है ना कि हम सारे देश को जो है वो हम नचाएंगे। ठीक है, उसे भारत को भी समझता था कि हम भारत को नचाएंगे। ठीक है ना, लेकिन याद रख चाइना चीन हमेशा अब याद रखो, भारत का ये नया है दस्तूर, जहां भी पंगा लेगा वहीं पर देंगे तोरा कुछ। समझ में आ रहा है ना, ये जरा सोच करके आगे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब एक और सम्मेलन हुआ जिसका नाम था गैट। गैट का प्रथम जो सम्मेलन हुआ वो कब हुआ, वो जनेवा में हुआ 1949 में। जनेवा का देख रहे हैं ना, ये जनेवा में हुआ 1900 कितना ईस्वी में, 49 ईस्वी में हुआ, 1949 ईस्वी में हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में एक और चीज़ जो बहुत प्रमुख चीज़ है, वो 8वां उरुग्वे सम्मेलन 1986 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन का नाम था उरुग्वे सम्मेलन। उरुग्वे सम्मेलन 1986 ईस्वी में हुआ, और वहाँ से लेकर के 93 ईस्वी तक चला। देखिए बहुत लंबा सम्मेलन चला, और यहीं पर कहा गया कि अब स्थापना करो किसका, WTO का। तो WTO की स्थापना जो मानी जाती है उरुग्वे सम्मेलन से मानी जाती है। और इस अब उसके बाद ना यहाँ से सम्मेलन 86 से 93 तक सम्मेलन हुआ है, और इस सम्मेलन से एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसका नाम था मोरक्को घोषणा पत्र। नाम याद रहेगा, मोरक्को घोषणा पत्र। तो क्या हो गया, मोरक्को घोषणा पत्र हो गया, जिसमें या जो हुआ ना 1994 ईस्वी में हुआ। मोरक्को घोषणा पत्र जो हुआ 1994 ईस्वी में हुआ, और इसमें कुल मिलाकर के 104 देश ने भाग लिया था। कुल मिलाकर के इसमें 104 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अब स्थापना हो गई किसका, मोरक्को सम्मेलन में ही कहा गया कि अब जरूरत है किसकी स्थापना करना, WTO की स्थापना। तब जाकर के 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हो जाती है। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हो गई। जैसे ही WTO की स्थापना होती है, अच्छा ये बताइए कि WTO की स्थापना हो गई तुरंत काम करना शुरू हो जाएगा? ऐसे मान लीजिए ना कि नया घर बनाए हैं और तुरंत ओकरा पर चलना शुरू कर दीजिएगा, नहीं ना। जैसे मान लीजिए घर बनाए हैं, तो घर बनाए ढलैया हो गया तो ओकरा पर कुछ तुरंत चल दीजिएगा, और सूखने का टाइम दीजिएगा ना। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हो गया। ठीक है, अब तुरंत ऐसा ना है कि काम करना शुरू कर देगा। अब जो है इसको जो है ना, ये WTO की स्थापना कर करके जो गैट जो बनाया गया ना, एकरा डाल देगा केकरा में, WTO में। एकरा डाल देगा किस में, WTO में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब WTO में इसको डाल देगा, गैट को डाल देगा WTO में। अब देखिए यहाँ पर, तो गैट प्लस WTO ये जो है दिसंबर तक काम किया, दिसंबर तक गैट काम किया, उसके बाद जो है WTO में मिला दिएगा। अब WTO का 2 काम था जो करना था, एक था वैश्वीकरण और दूसरा था उदारीकरण। वैश्वीकरण समझते हैं ना, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो विश्व की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना ना, ग्लोबलाइजेशन है। तो ये हो गया WTO का प्रमुख कार्य जो बचा था, वो वैश्वीकरण करना था और दूसरा उदारीकरण था। वैश्वीकरण, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और जो है ग्लोबलाइजेशन, ये 2 काम करना था किसको, WTO के। तो WTO का 2 काम रहा, कौन कौन, एक रहा वैश्वीकरण पर जोर दिया और दूसरा दिया लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण पर जोर दिया। ठीक है ना, तो WTO जो है 2 प्रमुख बड़ा बेहतरीन ढंग से काम कर रहा था। लेकिन वर्तमान समय में समझिएगा, अभी कोनो संस्था जो है ना वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। भारत इस चीज को, जो मोदी जी हैं वो कई एक बार यहाँ तक बोल दिए। UNO भी देखिए ना, UNO क्या कर रहा है, अरे ये सब जितना भी है ना सब चौपट है, कुछ नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यह सिर्फ कहिए ना कि एक तरह के बनाया गया नचनिया है, ठीक है, जो किसी देश के इशारे पर नाचता है, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस एक है। और ये कौन सी UNO क्या है बताइए तो? 5 देश माने कि पूरे दुनिया चला देगा क्या? ठीक है, 5 देश माने पूरे दुनिया को संभाल रहा है। अरे अब मान के चलिए कि अब ये कौन सा बताइए तो, एक कैसा बना दिया गया UNO, जिसमें से कुछ भी अगर पारित करना, एक देश बोल दिया ना तो मैं तो खत्म। अरे ये कौन सा नीति हो गया? देखना चाहिए ना कि कितना ज़्यादा मत है, कितना ज़्यादा वोट है। वैसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ कोची है कि कौन देश जो, अगर एक देश भी बोल दिया बीटो, कहानी खत्म, बीटो खत्म, बीटो खत्म, कुछ भी बोल दिया बीटो, कहानी खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो जैसे हम लोग में बचपन में कुछ करते थे, स्टैचू अगर कोई चल रहा है ना तो बोल दिया स्टैचू अगर ऐसे कर रहा था ऐसे कर रहा, कोई ऐसे कर ले तो ऐसे कर ले रह जाएगा, कोई पैकेट में डाले तो पैकेट में, कोई खा रहा था तो नहीं पर। वही हाल कर दिया इसका, UNO का हाल कर दिया सब लोग। ठीक है ना, ये 5 लोग मिल करके कुछ भी अगर नया चीज़ बनाना है, बीटो, भारत को अस्थायी सदस्यता दे देते हैं। ठीक है ना, अब कोई आ करके कुछ बोल देगा, चीन बोल देगा बीटो खत्म।
अरे गजब, पाकिस्तान को आतंकवादी देश बनाते हैं, चाइना बोलेगा बीटो, कहानी खत्म। ये कौन सी संस्था है भाई, समझ में नहीं आता है। तो ये जो संस्था, ये सब जितने भी संस्था है एक तरह का कहिए कि रद्दी है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब के परिवेश में करे ये सब कुछ काम ही नहीं करता है, कुछ देश के इशारों पर ये नाचने वाला नचनिया है। आगे ध्यान दीजिए, तो अब देखिएगा, लेकिन दो चीज में हम समझ लेते हैं कि WTO और गैट में दो अलग अलग बातें को समझ लेते हैं। गैट जो है ना, गैट क्या है कि ये जो थी अस्थायी सम्मेलन समझौता था, जिसको अवैधानिक रूप से माना गया, या अवैधानिक है, माने कि इस पर कोई विचार नहीं किया जाता, माने कुछ इसका कोनो वैल्यू नहीं था। लेकिन जैसे ही WTO बना, WTO जो है ना वैधानिक है, और इसको अलग कर दिया गया, UN से अलग कर दिया गया, इसको अलग रखा गया। और ये जो वैधानिक संस्था है, और एक ऐसा संस्था है, अस्थायी संस्था है। अब एक बात जो है ना, वो सारा लोग नहीं मानेगा, जितना भी लोग है सब लोग मानेगा, क्योंकि यहाँ पर मंत्री परिषद का बैठक तक हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए सभी लोग मानेगा। तो गैट WTO जो है वो अस्थायी है, वैधानिक है, UN से अलग है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन से अलग है। और गैट क्या है, अस्थायी समझौता था और अवैधानिक था। तो गैट का तो ऐसे ही वैल्यू खत्म हो गया था। गैट की बात काहे मानेगा, जो बताइए तो, जो इनवैलिड, जिसका जो है कोनो मान्यता नहीं है, उसका बात कैसे मानेगा। चाइनीज मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं, जरा कोनो लोगो नहीं है, कोई स्टिकर नहीं है, और मोबाइल कहेगा कि 50,000 का मोबाइल ले लो, कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक एप्पल का स्टिकर मार लिया तुरंत ले लेगा, तो एक पर स्टिकर वाला है ही नहीं था, अवैधानिक था। अवैधानिक तो गैट के बात मानेगा कौन सी। तुम कह रहा कि चल 92 में नहीं करेगा तो कचरा के भाव में तौला देते हैं, और डाल दिया गया किस में, WTO में डाल दिया गया। अब WTO की स्थापना हो गई। अब देखिएगा, अब WTO के बारे में समझते हैं। तो WTO में जो अभी सदस्य है ना, स्टार्टिंग में सदस्य 104 थे, अभी जो है 164 हैं। और उसके बाद इसकी फर्स्ट सम्मेलन 1996 ईस्वी में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था, ठीक है, चूंकि 1 जनवरी 1995 ईस्वी में बन गया था। और प्रत्येक 2 वर्ष पर ना इसका क्या होता है, सम्मेलन होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका सम्मेलन होता है। 2021 में अभी जो सदस्य हैं, 2021 तक, 17 में बने थे, 17 4 21, 2021 तक जो है इसके जो हेड है उनका नाम है रोबर्टो आर्जबेडो जो है इसका जो है सदस्य हैं, WTO के सदस्य हैं। आई होप कि इस चीज़ को समझ चुके होंगे, और जो है ये सारा जो है WTO के बारे में आपको क्लियरिफिकेशन कर दिए। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।